BTR please. Sound. Well done. Action. Big Business Ideas. ना कोई राह आसान चाहिए, ना मंजिल महान चाहिए, सिर्फ एक ही दुआ है ऊपर वाले से कि सही रास्ते की पहचान चाहिए। और हमें बेहद खुशी है कि बिग बिजनेस आइडियाज़ आज भारत के हर व्यवसायी को सफलता के सही रास्ते की पहचान देने में पूरी तरह से सक्षम हो सका है। दिस इज शिल्पा भावना एंड यू आर वॉचिंग द ओशियन ऑफ नॉलेज, बिग बिजनेस आइडियाज, जिसने आज अपने साल भर का सफर पूरा किया है। तो चलिए नजर डालते हैं इस सफर के एक खूबसूरत सफर पर। बिग बिजनेस आइडियाज पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसने पॉजिटिव मीडिया का काम किया और अवेयरनेस फैलानी शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया कि सरकार की स्कीम एग्जैक्टली है क्या और आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। ऐसा कोई बैंक नहीं है जहां पे हम मुद्रा बैंक में जाके अप्लाई करें, ये हर बैंक के ऊपर अप्लीकेबल है। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम है जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम है। 10 लाख तक का लोन है तो मुद्रा, 10 से ऊपर का लोन है तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जब बिग बिजनेस आइडियाज़ की बात हो रही थी तो इस पूरे प्रोग्राम का जो एक फॉर्मेट था, जो हमारे डायरेक्टर, हमारे एक्सपर्ट या पूरी टीम जो इस फॉर्मेट को लेके चल रहे थे, दैट वाज गिविंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जिन कानूनों के बारे में बता रहे हैं वो लोगों तक सही मायनों में पहुंचने चाहिए। तो इन दैट सेंस इट वाज वेरी डिफरेंट। बेसिकली क्या था कि मैं खुद एक MSME था, मैं खुद काम करता था, दुकानदारी करना, छोटा मोटा बिजनेस करना, ऑटो रिक्शा चलाना, मेरी रग रग में बिजनेस था, बट मुझे ज्ञान नहीं था। मैंने महसूस किया कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है। ये बहुत लोग कोशिश करते हैं कुछ बिज़नेस करने के लिए, कुछ सोचते बिज़नेस शुरू करते बट आगे तक पहुंच नहीं पाते, कुछ ना कुछ रीज़न सामने आ जाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा जो ये एक आइडिया उनके पास हम पहुंचाए तो शायद अच्छा ही रहेगा। फिर इसी दौरान हम लोग सोच रहे थे कि पूरी की पूरी टीम कि एक ऐसा शो बनाया जाए जो बिज़नेस के बारे में लोगों को अवेयर करे, उनको उसके लॉ के बारे में बताए। जब भी मैं अपने सलाह के सिलसिले में विदेशों में जाता था, वहाँ का अलग मीडिया है, वहाँ पे पॉजिटिव मीडिया भी है, नेगेटिव मीडिया भी है, और कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ सिर्फ पॉजिटिव मीडिया है। हमारी कंट्री मैंने ऐसी देखी जहाँ पॉजिटिविटी तो जीरो है और सिर्फ नेगेटिव मीडिया है। और नेगेटिव मीडिया भी इस हद तक नेगेटिव है कि अगर कोई पॉजिटिव कोई अच्छी स्कीम भी निकलती है तो उसमें से भी वो कुछ छांट लेते हैं क्या गलत है। जब ये बातचीत हमारी पूरी टीम की, मेरी गुनगुन मैम से बात हुई, शिल्पा भावना जी से बात हुई, तो उसी दौरान सुनील जी भी इसी प्लान को प्लान करना चाह रहे थे। देखिए, जब मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि पॉजिटिव मीडिया होना चाहिए और हम लोग मिलके क्यों ना कुछ लोग मिलके ऐसा काम करें कि पॉजिटिव मीडिया हम ही शुरू करें, तो फिर एक टीम का गठन हुआ। तो मेरे को टीम मिली BKT की। BKT की टीम परफेक्ट टीम थी, क्योंकि परफेक्ट टीम इसलिए थी कि एक तो उनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा था और उन्होंने क्योंकि बहुत सारे शो किए हुए थे। बड़ी खूबसूरत टीम बनी और बहुत खूबसूरत सा माहौल बना और आपके सामने आ गया। जो एक लय है जो आपको हर एपिसोड में सेम मिलेगी, वो है एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी। अब सरकार कहती है अगर आपके पास नॉलेज है तो हम आपके पास हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत
15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी। 2015 में प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना चालू की गई है। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना लॉन्च की है। 10 यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर्स स्थापित किए, जिनको 100% फाइनेंस जो है वो हमारा अम्बेडकर फाउंडेशन। ये जो शो है ये एक्चुअली टॉक शो नहीं है, ये है नॉलेज शो। हम कोशिश करते थे कि जो विषय हमने लिया है एक एपिसोड में, उसमें सिर्फ उसी विषय के बारे में डिटेल जानकारी हो और बाकी विषय को टच करते थे सिर्फ जहां उनकी ज़रूरत होती थी। तो इसलिए कभी ये हमें महसूस ही नहीं हुआ कि आज हमारे साथ मिनिस्टर है, या आज हमारे साथ सेलिब्रिटी है, या आज हमारे साथ एक युवा उद्यमी है। हमें सब एक साथ लगे क्योंकि हमारा काम सिर्फ जानकारी देना था। मास्टर जी सरोज खान डांस अकेडमी चला रहे हैं। व्हाट इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? देखिए, इस तरह के इंस्टीट्यूट जब कोई आर्टिस्ट शुरू करता है जी, तो मेरे को लगता है कि यदि वो प्रोप्राइटरशिप में भी शुरू करता है जी, तो भी ठीक है, जिससे कि उसको कंप्लाइंस कम से कम हो। जो बेनिफिशियरी को ब्याज लगता है वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि 4% से लेकर के अधिकतर स्कीम में 6% तक का ब्याज है। बेसिकली हम लोन देते हैं स्टेट जो अपने चैनल एजेंसी से। जी। सब कुछ इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं हम, जो है सारा। सो इट्स अ ट्रू एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्नोलॉजी इंडिया में है, इंडिजिनियस तो यहाँ से लेनी ही है। जी। अगर नहीं है तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, यहाँ बनाओ। एक व्यक्ति 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। अच्छा। और उन 20 में से 10 कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन एक्ट में जरूरी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बढ़ रही है, लेकिन क्या महिलाओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है? एक अलग बैंक बना है जिसका नाम है भारतीय महिला बैंक। MSMEs की सारी स्कीम्स में पहली प्रेफरेंस किसी विमेन बेस्ड प्रोजेक्ट को दी जाएगी, ये सीधा सीधा उनके स्कीम्स में लिखा हुआ है। इससे इतना ज्ञान मिला ये नॉलेज शो से, जो लोग बहुत कुछ करने के लिए सोचा, बट करने का जो एक होते हैं ना मोटिवेट होना, वो इनसे ये शो से बहुत लोगों तक पहुंचाया। यूथ के लिए, बच्चों के लिए, और जो स्टार्टअप कुछ करना चाहते हैं, जो कोई लोग हैं जो नए बिजनेस में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। सो आई वुड से रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट कि आप बहुत बहुत अच्छा काम, महान काम कर रहे हैं। मैं दिल से बता रहा हूँ कि मुझे इस बिग बिजनेस आइडियाज़ के सेट पे आते ही मेरे अंदर एक स्फूर्ति आ गई, एक नई ऊर्जा आई। वो पता नहीं क्यों आई, लेकिन ये बहुत, मैं इसको मानता हूँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, अभी लगता है कि अभी मैं फिर दोबारा इंटरव्यू कर सकता हूँ। हमें जहाँ आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये एक खंडर था। इस खंडर को देख भी नहीं पा रहे थे। हम लोग शुरू में आए थे मेरे कैमरा टीम के साथ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ पे शक्ल क्या आएगी। हाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, मगर हमारी हाइट सोच में ज़्यादा थी। फिर हमने इसकी शक्ल बदलना शुरू हुई। 4 एपिसोड तक हमने स्टूडियो बनाया, नहीं मज़ा आया। 5वें एपिसोड से हमने फिर स्टूडियो को चेंज किया। हमारे हर एपिसोड के टेलीकास्ट से पहले हम उसके कुछ एक टीजर्स बनाया करते थे, 30 सेकेंड्स के, लाइक इन टेक्निकल लैंग्वेज वी कॉल इट प्रोमो। भारत में लॉन्च किया गया है स्टार्टअप इंडिया। मैडम स्पीकर, आई राइज टू प्रेजेंट द बजट। बजट 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 बजट, आखिर क्या है ये बजट? So I think this is the aspect which actually worked in making our TRP high. जब शो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, TRP बढ़ना शुरू हुई, तो लोगों का तांता लग गया। मंत्री आए, संतरी आए, हर किस्म का इसमें गेस्ट आया। एकदम लेमैन आया, एक बिजनेस शुरू करने वाला आदमी आया, MSME आया। तो हमें अच्छा लगा कि हमारा शो सचमुच कामयाब है। हमारे जो एपिसोड थे वो मिक्स थे। कुछ एपिसोड में हमने कानून बताए, कुछ एपिसोड में हमने बताया कि बिजनेस कैसे करें, जीडीपी किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। अगर विलेज इंडस्ट्री ग्रो करेगी जी, तो हमारे देश में प्रोडक्ट बननी शुरू होंगी। अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पर स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बहुत नया। करीब 3100-3200 स्टार्टअप शुरू हुए हैं हमारे देश में 14-15 में। फिलैंथ्रोपी नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों में अंतर है। इस कप के ऊपर मुझे ये लिखा हुआ मिल जाता है कि इसका 2% प्रोसीड एक उस NGO को जा रहा है जो फिजिकली डिसेबल। तो शायद मैं 10 रुपए ज़्यादा देकर भी ये कप खरीदना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तो साक्षरता रेट 100% करने के लिए स्कूल और कॉलेज का होना जरूरी है। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, खास तौर से आकाश के अंदर जी, टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं भी 30 सालों से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। जितनी भी सरकारी पॉलिसी हैं मेरे को पता होती हैं कब कैसे बन रही हैं, उनमें योगदान करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ
कि कोई पॉलिसी चेंज हुई हो और हमने पुरानी बताई हो। एक जो रिपोर्ट आई है अभी 2 दिन पहले ही, हमारी रैंकिंग आपको सुन के खुशी होगी कि 142nd से 130th हो गई है। What is the last date of declaring income in this IDS scheme? 30th September 2016। आप सभी लोग भी याद रखिएगा। ये जो रेट है 1 जून 2016 से एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जब हमने टीम बनाई, वो टीम बनी तब जब मोदी सरकार आई। पहली बार हमारे देश में 2.5 साल में योजनाएं जो चालू हुई वो लागू हुई और आम इंसान तक पहुंची। ये पहली बार हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है गवर्नमेंट के बीच में और आम आदमी के बीच में, वो शायद हमने फुलफिल करने का प्रयास किया अपने शो के जरिए। हम आम भाषा में, आम बातचीत में, आम लोगों की तरीके से उन तक पहुंचे। जितनी आमदनी होती है उसके हिसाब से हम खर्चे डिसाइड करते हैं। हाँ। और लेकिन जो यूनियन बजट होता है, देश का बजट, वो इससे बिल्कुल रिवर्स होता है। एवरेज प्रॉफिट का 2% कुछ नहीं होता। मतलब 100 रुपए कमाए तो कुल 2 रुपए। जी। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर हिंदुस्तान में बने तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही उसे बनाते हुए एनवायरनमेंट पे कोई गलत इफेक्ट पड़ा होगा। मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि 79% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिला है और मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो मैं बहुत जल्दी पंजाब नेशनल बैंक को अप्रोच करने वाली हूँ। ऐसा शो बन गया कि वो बिजनेस शो नहीं था, मेरा आपका शो बन गया, हमारा शो बन गया। Big business ideas certainly give big ideas for business. बिग बिजनेस आइडिया हम MSME के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिग बिजनेस आइडियाज़ के बिग आइडियाज़ ने हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सपोर्ट की। बिग बिजनेस आइडियाज़ हमारे जैसे NRIs के लिए इंडिया में बिजनेस करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर रहा है। थैंक्स टू बिग बिजनेस आइडिया, मैं उस दिन प्रोग्राम देख रही थी और नीचे आपका वो ईमेल ID चलता है एंड मैंने कहा चलो एक बार यहाँ पे भी ट्राई करती हूँ। ईमेल में मैंने अपने सवाल डाले एंड इट वर्कड। थैंक यू BBI। Thank you BBI। थैंक यू BBI। Thank you BBI। थैंक यू BBI। थैंक यू BBI। थैंक यू BBI। थैंक यू BBI। बिग बिजनेस आइडियाज़ का प्रोग्राम जब मुझे होस्ट करने के लिए साहिब जी ने कहा तो सबसे पहली बात जो साहिब जी ने कही थी वो यही कि इस प्रोग्राम को हम सिर्फ एक टेक्निकल रास्ते पर नहीं लेकर जाना चाहते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा लाइव मोमेंट्स को रखना है। रामदास सर, आपले स्वागत आहे आज के कार्यक्रम में। मराठी में आपने अच्छा स्वागत किया, ये मराठी आपको अच्छी आती है? नहीं, मैंने सिर्फ इतना सेंटेंस सीखा था आपको स्वागत करने के लिए। आप डांस सिखा दीजिएगा, ये आपको बिजनेस लॉ सिखा देंगे। $1 बिलियन की बात कही है सुनील जी। Where are the dollars now? Great one। एक बड़ी अच्छी कहानी किसी ने बताई थी कि आप हाँ या ना में जवाब दो। हाँ ना में कैसे जवाब दूं? तो उसने बोला कि एंकर से पूछा कि मैं आपसे एक हाँ या ना में जवाब पूछ सकता हूँ? कहते हाँ जी पूछिए। आपने चोरी करनी छोड़ दी है? खास मकसद क्या था, BBI के सेट पे आना या इनाम पाना? दोनों। अभी न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो बस चलने का इरादा ही किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं हमने खुद से वादा किया है। शायरी एक ऐसा माध्यम है जहां आप कम लफ्जों में ज्यादा बातें कह देते हैं। सो आई ट्राई टू मेंटेन दैट इन अ बिजनेस प्रोग्राम एज वेल। तस्वीर का रंग चाहे कोई भी हो, लेकिन आत्मविश्वास का रंग सबसे खूबसूरत होता है। इसीलिए आपके व्यवसाय के कैनवस को पेंट करने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर बिजनेस लॉज के नॉलेज की पेंटिंग ब्रश। सबसे बड़ी मेरे को खुशी होती है कि हमारी एंकर साहिबा इतनी अच्छी स्माइल देती हैं कि लोग अपनी सारी टेंशन भूल जाते हैं। अचानक से चेहरे पे कुछ भार सा महसूस होता है। अचानक से चेहरे पे कुछ भार सा महसूस होता है। यकायक ख्याल आया, मुस्कुराया बड़े दिनों बाद। होस्ट पूरे जो गेस्ट है उनको अपना बनाया, उनको इतना इजी कंफर्ट कर दिया, जो वो कुछ भी बोले कुछ भी करे
तो उनको ऐसा फील ना हो जाए ये कोई शो के लिए आए हैं। आपने जो अपने जीवन क्योंकि की भावना के लिए था ना जानता। हमारे पास आपके लिए एक तोहफा भी है, लेकिन वो तोहफा आपको ऐसे नहीं मिलेगा। Okay. ऐसे नहीं मिलेगा। I'll just sing one of my songs. Yeah, please. So move your body, baby. Move your body, baby. Move your body, baby. अरे बाप बड़ा ना भैया, अभी सबसे बड़ा रुपया, तू भी पैसा फेंक, तमाशा देख, किस्मत का है खेल। तो बुजुर्ग हो या बच्चे हो, they love you a lot. You got emotional. हर इंसान का अपना एक टेम्परामेंट होता है बात करने का। एक कलाकार का बात करने का टेम्परामेंट अलग होगा और एक उद्यमी का बात करने का टेम्परामेंट अलग होगा। तो उनको आपस में मिलाना और उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, दैट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट दैट वाज अ न्यू प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। I had an amazing time with Shilpa ji. She's fantastic and she doesn't even read the teleprompter. कैमरा जिसको प्यार करने लगे ना, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, और आपके एंकर मैम में सब कुछ है। एंकर को बिजनेस नॉर्मली समझ ही नहीं आता आखिर तक। उन्हें 5 क्वेश्चन लिख के देने पड़ते हैं तब होता है। लेकिन पहली बार मैंने देखा कि शिल्पा जी को सब्जेक्ट समझ आता था और वो क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट कर लेती थी। वो क्वेश्चन कैसे बनाती थी बातचीत करते हुए, ये हमें भी नहीं पता लगता था। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम कह सकते हैं, ये एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसके पास पूंजी तो सूक्ष्म होती है, नॉलेज लघु होती है और सपोर्ट बड़ा मध्यम सा होता है। फिजिकल और इमोशनल जो आपने बोला इंडिपेंडेंस जरूरी है, साथ में इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस भी जरूरी होती है। गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसा लगा चुकी है, कई हजार करोड़ रुपया। स्टे तुरंत हो जाता है। हाँ, डिपेंड करता है। ट्रेनिंग की जरूरत, एक व्यक्ति जो कि मशीन पर बैठकर काम कर रहा है, लेबर फोर्स है, उसको भी जरूरत है, और ट्रेनिंग की जरूरत उस कंपनी के सीईओ को भी है। तो वो क्रिएटिव हेड जो थी वो कमाल की थी। तो सारे क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट हुए। हमारे किसी भी एपिसोड में कोई स्क्रिप्ट कभी नहीं लिखी गई। आज तक हमने जितने शो करे एंटरटेनमेंट की स्क्रिप्ट होती है, इस शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। फिर आइए बात आपकी, हमारी गुनगुन मैम सिग्नेचर ट्यून बनानी थी। म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है, ये कहीं भी आप रखो, चाहे संगीत ले लीजिए आप, चाहे इंस्ट्रूमेंट का जो ट्यून है वो आप ले लीजिए, तो ये एक इंस्पायर करते हैं लोगों। मुझे ऐसा फील हुआ जो इस शो के लिए एक सिग्नेचर ट्यून होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ऐसी सिग्नेचर ट्यून बनाई कि आज भी अमर हो गई। जब तक ये शो रहेगा, ये ट्यून, ये पूरी टीम अमर रहेगी। सबसे बड़ी बात, हमारे एक्सपर्ट इतने एक्सपर्ट थे कि मैं उनको सुनील कुमार गुप्ता नहीं, पंडित सुनील कुमार गुप्ता कहना चाहूँगा। इनकम टैक्स में एक थंब रूल है कि टीडीएस में कभी भी आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना। पीपीएल और आईपीएस नाम की जो दोनों संस्थाएं हैं जी, अब ये नहीं है ये संस्था, तो इनके पास अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली बंद हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद अब कंपनी बनाने में कुल 1 दिन लगता है। एमएसएमई का पोर्टल है msmenaukri.com। 325 करोड़ लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं और उसमें से जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं उनकी है कुल 230 करोड़। आंकड़े मेरे को स्वैत आते हैं, जैसे कि आपसे कोई गाना कोई पूछे एक लाइन बता के या कोई धुन बताए तो आप बता दो कि ये गाना है। मैं नहीं बता पाऊंगा वो गाना कौन सा है, आप जितनी मर्जी धुन बजा लो, लेकिन अगर मेरे से कोई आंकड़ा कभी कभी पूछोगे तो वो मैं अपने आप बता दूंगा आपको। कई बार मेरी समस्या होती थी, उनसे पूछता था इसका क्या इलाज है, ये है जी, ये है जी। मैं कमाल है, मैं तो उनको मैं पंडित कहना शुरू हो गया था। उनके लिए तो बहुत सारे विशेषण मैं लगातार हर एपिसोड में इस्तेमाल करती ही रही हूँ। बुला लेते हैं उन्हें जो कि बिजनेस लॉज की विकिपीडिया अपने साथ लिए घूमते हैं। हमारे बिजनेस लॉज के महारथी, त्रिगुण व्यक्तित्व के स्वामी, व्यावसायिक जानकारी के भंडार, द कुबेर ऑफ नॉलेज, द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर।
आप जितनी तेज गति से बॉल फेंक रहे हैं, अगर बैट्समैन उसी गति से उस पर बल्ला घुमा दे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सो आई फील दैट वाज द एसेंस ऑफ आवर प्लेटफॉर्म कि जो सवाल मैं करती थी उस पर एक्सपर्ट के जवाब भी बहुत अच्छे आते थे और उसी के ऊपर टिप्पणी हमारे जो गेस्ट हैं उनकी भी बहुत अच्छी आती थी एज अ थर्ड अंपायर आई वुड से। नहीं, उसमें जो आपने बताया कि मोदी जी ने बीच में अनाउंस किया था कि देश भर में 1,25,000 बैंक की ब्रांचेस है, जो आपने बहुत अच्छा कही है। आई थिंक मुझे भी नहीं मालूम था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बिग बिजनेस आइडिया से जितना भी जो आपने जो बताया है आप डॉक्यूमेंट करके हमारा नोटिस वालों के लिए। आपने करवा लिया रनील? मैं क्यों में हूँ, आप भी करा देते हैं सारा? नहीं, ये मुझे नहीं जानकारी थी कि कोई भी देख सकता है जी। मुझे तो ये पता होता है कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए क्या मैं 2 लाइनों में कुछ बता सकता हूँ। उसी एपिसोड में से 2 लाइनें निकाल के कोशिश करता था कि बताऊं जिससे कि सम अप कर सकूं उस एपिसोड को। यदि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं तो जो आप ड्रीम करते हैं वो आप कर सकते हैं। जब मज़ा आने लगा हमें कि हमें बिजनेस मंत्र लोग इंतज़ार करते थे, भाई शिल्पा भावना स्पेशल लोग इंतज़ार करते थे, खुशी होती थी कि एक सिस्टम बन गया था। शिल्पा भावना स्पेशल एंड इट इज अ रैपिड फायर राउंड। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? सुनील जी मेरी मदद कर दीजिएगा। हम एक टीम है। आपके पास सोचने का समय नहीं है, बहुत जल्दी जवाब देना है आपको। अनपढ़ आदमी हो। शूट। किसी बिजनेस शो को डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमारे देश में कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ विदेशों में होता था। तो सिद्धांत साहब जी ने जो डायरेक्शन दी है वो गजब की डायरेक्शन दी है। मैं कहूँगी चढ़ती कला सर, एंड ये प्रोग्राम और बढ़ता है। ग्रेट यार, यू आर रियली ग्रेट यार। बिजनेस शो इसलिए शुरू किया, एक तो लोगों तक जानकारी आए और उनको बिजनेस करना है क्योंकि हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पॉन्सर हमने बनाना शुरू करे, एमएसएमई को बड़ा किया, उन लोगों ने बिजनेस किया। आने वाले दिनों में वही हमें स्पॉन्सर करने वाले हैं। उनकी कोशिश होती है कि जो हम बात पहुंचाना चाहते हैं वो डायरेक्टली पहुंचे। तो हमारे एपिसोड बहुत जल्दी ख़त्म होते थे क्योंकि वो बहुत कम कट में विश्वास रखते थे। वो कहते थे सब्जेक्ट है, हम स्क्रिप्ट नहीं लिखी हमने। तो हमारी टीम एक ऐसी टीम थी जो बिगर स्क्रिप्ट के काम करती थी, वो बिगर कट के काम करती थी। कट इट प्लीज। देखिए, किसी भी काम को या किसी भी प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको क्रिएटिव इंडिपेंडेंस उसमें मिले। एंड आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू आवर डायरेक्टर साहब श्री सिद्धांत साहिब जी, जिन्होंने हमें हर बार पूरी तरह से क्रिएटिव इंडिपेंडेंस दी। बी इट मी एज एन एंकर और आर एक्सपर्ट और आर म्यूज़िक डायरेक्टर जो कि हमारी CEO भी हैं अर्पिता गुनगुन जी, ही हैज़ गिवन अस सो मच क्रिएटिव इंडिपेंडेंस कि आप जो करना चाहते हैं प्रोग्राम की बेहतरी के लिए आप कीजिए। और आई रिमेंबर कि बहुत बार तो हमने शॉर्ट्स लेते हुए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाया, बट थैंक्स टू हिम उन्होंने कभी ज़्यादा डांटा नहीं। इसके नीचे ना कोई भूत है, वो चेयर हिलाता है। एज एन एंकर, एज एन एक्सपर्ट और एज अ गेस्ट हम लोग जब शूट पर डिस्कस करते थे किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा होता था कि हम 2-2 घंटा भी डिस्कस करते जाते थे। लेकिन हालत तब ख़राब होती थी जब एडिट टेबल पे जाके हमें उसे 30 मिनट का करना होता था। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट दैट आई गॉट एज अ क्रिएटिव हेड, नॉट एज एन एंकर, बिकॉज एज एन एंकर हम उस 2 घंटे को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि देश के कानून और देश की योजनाओं को आसान शब्दों में, जो कि आम आदमी के शब्दों, उसमें बताया जाए कैसे। इस सीरीज़ में, इस एपिसोड के अंदर, बिग बिजनेस आइडिया के अंदर सबसे डिफिकल्ट लगा गेस्ट का कोऑर्डिनेशन करना। मैं आने वाला था 12 बजे और आया मैं रात के 11 बजे। उसके बाद भी गेट पे खड़े होके हक किए। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको सामने वाले को नॉर्मल करने अगर आता हो तो आप सक्सेसफुल होंगे। मैं सिद्धांत जी में ये गुण है। जिस दिन मनोज तिवारी जी आए थे उस दिन रात को 12:30 ये एपिसोड कंप्लीट हुआ था। इसके बाद हम सब मिलके जो गाने के एक छोटा हमने सबके सामने रखा था, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक वक्त था।
रोज़े रोज़े डाले डाले क्या लिखे जाए, भंवरा बावरा बावरा, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, बावरा भंवरा बावरा, रोज़े रोज़े डाले डाले क्या लिखे जाए, भंवरा बावरा बावरा। क्या बात है, ये मुर्गियां बता रही हैं कि काफी साधना से आई हुई तान है जो अब बिग बिजनेस आइडियाज की पहचान। कोयलिया मारे कूक उठे हीरा में हुक, हमसे भाई कहाँ चूक तू बता दे साजना। हमारे प्रोग्राम की खासियत रही है कि हमारे प्रोग्राम में उत्तर से भी लोग आए हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, साउथ इंडिया से आए हैं, विशाखापट्टनम से, पश्चिम से, गुजरात से लोग हमारे प्रोग्राम में आए। और जिस दिन द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री रॉबिन हिबू व्हेन ही केम टू आवर प्रोग्राम, ही बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे प्रोग्राम ने एक पूरे भारत में जो नेशनल इंटेग्रिटी है उसकी तार को शायद छेड़ दिया है। वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट हम जैसे भी लोग हैं हिंदुस्तान में, पगड़ी पहने हुए सरदार जी लोग हैं, लुंगी पहने वनाकम तमिलनाडु है, धोती पहने हुए ताऊ जी हरियाणा है। तो इस एकता और अनेकता को हम आपका थ्रू माध्यम से दिखाना चाहिए। रॉबिन हिब्बू जी जो थे, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, मैंने उनके अंदर पहली बार एक ऐसा इंसान देखा जो कि पुलिस ऑफिसर होते हुए भी एक आम इंसान की तरह सोचता है। और मैंने पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसके पास एक बहुत बड़ा विजन है। वो चाहता है कि पूरा देश एक बिल्कुल सारे देश के जो अलग अलग प्रदेश हैं वो एक साथ मिलके आगे कैसे बढ़े। तो ये जो उनके अंदर की सोच थी, जब उनसे डिस्कशन में पता लगी तो वो मेरे दिल को टच करी कहीं ना कहीं। हमने एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हमारे एक्सपर्ट, हमारी पूरी टीम, हमारा जैसे हम लोग शूट के वक्त टीम को करते हैं वो हमने लाइव शो किया। वहाँ पर इतने लोग अपने सवालों के साथ उमड़े। उस दिन मैंने देखा लोगों का झुकाव, लोगों का लगाव, कि लोग कितना जानना चाहते हैं, कितना समझना चाहते हैं। लोग सही चीज़ जानना चाहते हैं, आप बता के तो देखिए। और बिग बिजनेस आइडियाज़ ने वो कोशिश की। सो आई रियली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। लोग हमें पहचाने जबकि मैं कैमरे के सामने नहीं था, फिर भी मेरी पहचान हुई बीइंग ए डायरेक्टर बिकॉज ऑफ माई टीम। कैमरा टीम बोलिए, प्रोडक्शन बोलिए, या कोई भी टेक्निकल स्टाफ बोलिए, या जो भी स्पॉट बॉय भी बोलिए, सब लोगों ने इतनी मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है, सबको सैल्यूट है। बिग बिजनेस आइडियाज़ के 52 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है। ये एपिसोड 52 नहीं है, ये आगे तक जाना है और आगे तक जाएगा। और ये जस्ट ब्रेक, इसके बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी बिजनेस के प्रोग्राम को इतना प्यार मिल सकता है, इतने लोग उसे फॉलो करेंगे, इतने लोग उसमें एक सवाल पूछेंगे और इतने लोग कंफर्म करेंगे कि हमें फ़ायदा हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये सब कुछ देखते हुए ही लगता है हमें कि हमें बिग बिजनेस आइडिया सीजन 2 जल्दी शुरू करना चाहिए। मैं बिग बिजनेस आइडिया की टीम की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूं और एक आश्वासन देना चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द सीजन 2 लेकर आपके सामने आए। Big Business Ideas.